है इस दरवाजे पर, इस घर के अंदर मुझे मारा है, मुझे घसीटा है, मेरे छोटे बच्चों को पट मारा है, उसका हाथ तोड़ा है। पुलिस वालों के हाथ में शराब की बोतल तक दी, सब कुछ दिया, लेकिन एसएचओ ने पैसे लिए, हमारे ऊपर एफआईआर करी। गरीब है, चाचू है हमारा, वो देखते मेरे पास पैसा है, मैं एफआईआर करवाऊंगा, 2 लाख 3 लाख 5 लाख भर दूंगा। अहम खबर से आपको आगाह करते चली अंधेर नगरी चौपट राज औरंगी शाह फैसल कॉलोनी अल्फला थाना की हुदूद में 30/3/2024 की रात कुछ गुंडा अनासिर अली अब्बास वलद मोहम्मद उसके घर पर हमला किया, जिसकी इत्तला 15 पर दी गई। गुंडा अनासिर की वीगो गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद की गई, जिसके बाद मुतासिरा फैमिली ने थाना एसएचओ से राब्ता किया तो एफआईआर करने से मना कर दिया और सुलह करने पर जोर देता रहा। बाद अज़ा एसएचओ अल्फला थाना असरार आफरीदी ने मुखालिफ पार्टी से पैसा लेकर मुतासिरा फैमिली पर एफआईआर काट दी और बगैर लेडीज पुलिस ने मुतासिरा फैमिली के घर पर चढ़ाई कर दी और अब्बास वलद मोहम्मद उर्स को गिरफ्तार करके अपने साथ लिए गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी में शराब वाज़े नजर आ रही है। अब्बास वलद उर्स की फैमिली वजीर दाखिला सिंध जिया उल हसन लिंजार, एसएसपी गोरंगी सरदार हसन नियाजी और दीगर हुक्काम बाला से अपील के वाक़े की शफाफ तहकीकात करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए और गुंडा अनासिर की सरपरस्ती करने वाले एसएचओ से इलाका को नजात दिलवाएं। मुतासिरा फैमिली इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। भाई ये देखो, ये प्राइवेट गार्ड थे, सही है ना, इन लोगों ने हमारे घर में घुसा है और घर में घुसने के बाद जो है ना मेरी अम्मा को भट मारे, सही है ना। ये रेंट की गाड़ी पे आए हुए, सही है ना, और शराब के नशे के अंदर है ये लोग। ये देखो, ये गाड़ी का नंबर प्लेट है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये गाड़ी के अंदर ये देखो शराब भी मौजूद है, सही है। ये देखो शराब की बोतलें तक मौजूद। सबसे पहली बात कि मैं शुक्रगुजार हूँ इन मीडिया वालों का कि इस गरीब खाने में इन्होंने तशरीफ लाया है। सबसे बेहतर कि यही है कि किसी ने आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा, ना एसएचओ साहब ने हमारा पूछा है, ना किसी ने। झगड़ा हुआ है इस दरवाजे पर, इस घर के अंदर मुझे मारा है, मुझे घसीटा है, मेरे छोटे बच्चों को पट मारा है, उसका हाथ तोड़ा है। किसने? मेरे छोटे भाई ने। क्या नाम बताओ? उसका नाम है जुम्मा। हाँ, उधर बोलो। हाँ। जुम्मा खान नाम है। हाँ। और वो दुबई रहता है। हाँ। दुबई से आता है, शराब पीता है और इधर कई दफा आया है, मैंने छोड़ दिया है, छोटा भाई है। हाँ। मैं एक गरीब हूँ, उनका सपोर्ट है दुबई। हाँ। लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है गरीब में? फिर भी मेरे बेटों को भी मार के जाता था, मेरे 2-3 बकरियां थी वो भी ले गया। मैंने बोला छोड़ दो, भाई है, छोटा भाई है, ले जाके फिर बकरियां वापस लाए। फिर भी मैंने बोला छोड़ दो। अब रात को मेरे घर में घुस के गार्डों के साथ आया है, पता नहीं वो कौन थे, मेरा खुदा जानता है, मैं गलत बयानी नहीं कर सकता हूँ। उनके साथ घुस के मुझे मारा है और मुझे घसीटा है भाई को, छोटा भाई हो के बड़े भाई को घसीटता है तू और मारता है, गार्डों के साथ आता है, नशा करता है, समझ गए? ये देखिए इस घर के अंदर। और मेरे बेटे को किस हिसाब से एसएचओ साहब ने डायरेक्ट कैसे चालान कर दिया और पक्का है सर, ना हमें बुलाया है ना मैंने, मेरी वाइफ गई है, मैं बाहर बैठा था खुद भी, मुझे पता नहीं है कि मेरे ऊपर भी एफआईआर है, लेकिन किस जुर्म में? कोई वजह तो हो। आप मुझे ये बताते हैं एसएचओ साहब, बुलाते हमें कि आप लोगों का क्या झगड़ा है? और जो लेडीज आई है जिसने हम पे केस किया है, अल्लाह जानता है कि हमने उसको आज तक नहीं देखा, उसको खुद को पता नहीं है कि मेरे शोहर कौन है और मेरे शोहर का नाम क्या है, ये घर किसका है। वो कहता मेरे शोहर का है, लाए कागजात दिखाए कि हम इसके शोहर का है, हम गुनाहगार हैं। आप एसएचओ साहब हमें गोली मार दें अगर हम उफ करें। एसएचओ साहब से हमें सिर्फ ये दुख है कि एक गरीब से तो पूछो कि साहब मैं आपके बेटे को क्यों चालान कर रहा हूँ, किस वजह से, मैं कहाँ से वकील करूँ, कहाँ मांगूँ। मैं गवर्नमेंट से, आप मीडिया वालों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे गरीब का हक एक अदालत पेश करें और मेरे साथ हक
जो भी मेरा हक बनता है वो मुझे मिले मेरे बेटे को। मामला क्या है मामला यही है, रोज का मामला है। जब भी दुबई से आता है, जब भी जुमा आ जाता है तो पाकिस्तान आता है, जब भी आ जाता है ना तो मेरे घर पे आके कभी मेरे शोहर को मारता है, कभी मेरे बेटे को मारता है, बड़े बेटे को मारा है, बकरियां लेके जाता है गाड़ी में, कभी बाइकें लेके जाता है, रोज इसका काम है नशा करके मेरे घर पे शराब पी के, ताकि मेरे घर में रोजाना ये काम करता रहे। इसको करे तो हम लोग क्या करें? जब भी जाके पुलिस को बताया, भाई मेरे बच्चों को बोला पुलिस को कॉल लगाए, मेरे शोहर को पकड़ के रात के 2-2:30 बजे का टाइम था, रात को आया, अपने गेट से निकल के वहीं से आया, आगे घर दरवाजे को आवाज दिया, लटकाया, तो वैसे मैं उठी, मैं कहा देखो कौन है, फिर मैंने फिर शोहर को उठाया, मैंने कहा देखो तुम्हारा भाई आया है बाहर। उसको उठाया, जैसे मैं आया तो उसको जैसे बातें करते करते उसको बोले तुमने ऐसे क्यों बोला, ये घर जो है तो घर के बारे में बोला। अच्छा, ये क्यों करता है ऐसा, ऐसी हरकतें क्यों करता है? इसका ये शराब पी के आता है ना। अच्छा। और कुछ भी नहीं। हाँ। हम लोग गरीब हैं, वो लोग और अमीर हैं। क्या लगता है आपका? मेरा देवर है अच्छा, देवर है जी। सही। तो वो इसलिए बस जब भी आ जाता है तो ये मतलब लड़ाई करके जाता है। बाकी जाके पुलिस को बताया, हम लोगों ने केस करवाया तो पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। फिर उसके बाद पुलिस उसने अपना पुलिस लाया, गेट से शाम के टाइम था, 2-3 बजे 4 बजे 5 बजे का टाइम, क्या किया पुलिस आया, गेट के ऊपर से घुसा। अच्छा। उसको बोला ये क्या इसे तुमने क्यों किया? जो लेडीज पुलिस वजह क्या है, क्यों करता है ये ऐसा? वजह ये ये है, इसको जो है ना अमीरी का गुरूर है, इसको है अमीरी का गुरूर। हम गरीब हैं, चाचू है हमारा, वो देखते मेरे पास पैसा है, मैं FIR कटवाऊंगा, 2 लाख 3 लाख 5 लाख भर दूंगा। ये लोग गरीब हैं, ये लोग को जो भी केस लगाऊं ये लोग आगे हो जाएंगे। ये है, अब ये है चाचू है, अगर कमाया है तो मेरे बाप ने भी कमाया होगा, साथ में अगर जमीन की बात होगी तो मेरे बाप में भी बात होगी। अक्सर आया मेरे बड़े भाई को मारा, पहले बहाना किया कि बकरियां हैं, बदबू आती है, खत्म हो गई कहानी। हमने बकरियां बेच दी ताकि कहानी ना हो। अभी आया जैसे मेरे बूढ़े बाप को पकड़ा और उसके ऊपर बैठ के उसको मारा। कल को मेरे बाप को कुछ हो जाता, ये हमें खिलाता। अपनी बीवी के साथ आया, नशे की हालत में मेरे भाई ने वीडियोस बनाए, मेरे बाप को मारा, मेरे बाप के ऊपर बाइक गिराई, उसके पाँव में चोट, हमने तस्वीरें निकाली। अबू की 65 साल तक होगा, 60-65 का। मेरे बूढ़े बाप को मारा, अल्लाह इसके साथ भी ऐसा करेगा। हमें इंसाफ चाहिए भाई। बाप मेरा नीचे, और इसको शर्म नहीं आई कि मैं अपने भाई के साथ ऐसे कर रहा हूँ। इसको अल्लाह इससे सब कुछ बदला देगा। हमें इंसाफ चाहिए, हम चाहते हैं प्लीज आप लोग हमारा सब साथ दें, हमारे साथ कदम। 30 तारीख का वाक़या, मेरे घर में 4 लोग आए, मेरा चाचा उनको लेकर आया अपने गनमैनों के साथ, घर के अंदर आया, मेरा बुढ़ा बाप था, उन लोगों ने उनके ऊपर मारा उनको, उसके बाद उनके साथ ज्यादती करी। जब हमें पड़ोसियों ने इत्तला करी, मैं घर पे आया तो मेरे घर पे आने के बाद मैंने देखा मेरा बाप और मेरी वालदा रो रही थी ना, तो मैंने 15 की इत्तला करी। 15 आई, हमने प्राइवेट गार्डों की SMGयाँ छीनी, पुलिस के हैंडओवर करी। उसके बाद पुलिस हमें थाने लेके गई। थाने लेके जाने के बाद हमने बोला हमारी FIR करो, तो कब से हमने उनको बोला FIR करो, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं रखी। हमें बोला कि आप राजीनामा करो, आपके कज़न है, कोई मसला नहीं है, राजीनामा करो। तो हमने SHO की चलो बात रखी, हमने राजीनामा करा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, SHO ने क्या हरकत करी, अगले दिन मेरे उन कज़नों को बुला के उनसे 2 लाख रुपए लेके और अहमद मुगल को आधे पैसे दे के मेरे ऊपर FIR करवाई, मेरे भाई के ऊपर FIR कराई, मेरे बाप के ऊपर। हम लोग गरीब लोगों के समझ में आना, और हम बहुत परेशान हैं, इस वजह से हमारे को मीडिया पे आना पड़ा। ये SHO आगे से फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मैं तुम लोगों को दूसरे केस में बंद करूँगा। तो लिहाजा मीडिया से हमारी गुजारिश है अर्ज़ है, और हसन सरकार न्याज़ी साहब से गुजारिश है अर्ज़ है, हमारे को इंसाफ दिया जाए। हम लोग गरीब लोग, मैंने वीडियो बनाई, ठीक है ना, वीडियो बनाने के बाद वीडियो के अंदर शराब निकली गाड़ी के अंदर, पुलिस वालों के हाथ में शराब की बोतल तक दी, सब कुछ दिया, लेकिन SHO ने पैसे लिए, हमारे ऊपर FIR करी। लिहाजा हमारी गुजारिश है अर्ज़ है कि SSP साहब, DIG साहब, IG साहब, हमारे को इंसाफ दिलाओ। इन लोगों ने पैसे लिए और हमारे ऊपर FIR करी है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाओ। ये देखो, ये प्राइवेट गार्ड थे, सही है ना, इन लोगों ने हमारे घर में घुसा है, और घर में घुसने के बाद जो है ना मेरी अम्मा को भट मारे, सही है ना। ये रेंट की गाड़ी पे आए हुए हैं, सही है ना, और शराब के नशे के अंदर हैं ये लोग। ये देखो, ये गाड़ी का नंबर प्लेट है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि गाड़ी के अंदर ये देखो शराब भी मौजूद है, सही है, ये देखो शराब की बोतलें तक मौजूद है, ठीक है।